हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको फुल फॉर्म लेकर आया हूं। जितने भी फुल फॉर्म मुझसे बने जो इंपॉर्टेंट थे, मुझे लगा कि ये एग्जाम में आएंगे, मैं उन फुल फॉर्म को आपके सामने लेकर आया हूँ। ये फुल फॉर्म 1 या 2 नंबर आपको दिला सकते हैं, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिए। आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने आज के पहले फुल फॉर्म को। हमारा जो पहला फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए, आप इनका या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए या इनको नोट करते चलिए। जब एग्जाम देने के लिए आप एग्जाम हॉल में जाएं, उससे पहले एक बार इन फुल फॉर्म को जरूर देख लें। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो फुल फॉर्म होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो CAD का फुल फॉर्म होता है वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा CAM का फुल फॉर्म क्या होता है। CAM का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, CAM का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा CAT यानी कैट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है। CAT कैट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आइए देखते हैं CAT कैट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CAT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टेम्पोग्राफी स्कैन। क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टेम्पोग्राफी स्कैन। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा CD का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा CD रोम, CD रैम। तो CD का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म होता है। किसका? कॉम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा C का फुल फॉर्म क्या होता है। तो C का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। हमारा जी किसका फुल फॉर्म हो गया है दोस्तों? ये हो गया है C का फुल फॉर्म। क्या हो गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी तक पूछे नहीं गए हैं ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो CPCT में अभी पूछे नहीं गए हैं, इसलिए इनकी आने की संभावना बनती है। आप क्लास को स्किप मत करिए, लास्ट तक मेरे साथ क्लास में बने रहिए। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं, सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए मैं फुल फॉर्म की एक अलग से क्लास ले आया हूँ। ठीक है, और इसके साथ आप लोग टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारी टाइपिंग भी है। आप दोनों को लेकर चलें, दोनों का सामंजस्य बनाए रखें। ठीक है, अगला जो पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है कोबोल का फुल फॉर्म? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा कोबोल का फुल फॉर्म हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कोमल यानी COMAL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोमल का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये हमारा कॉमन का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो CPU का फुल फॉर्म बहुत ही सामान्य, सबको आना चाहिए, कई बार क्लास में ही बता चुका हूँ। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा CPU का फुल फॉर्म होता है। आप इनको नोट करते चलिए, या नोट ना ही कर पाए तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। DOS का फुल फॉर्म बताना है, तो DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा DOS का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पॉइंट हमारा DTS का फुल फॉर्म क्या होता है। किसका पूछा गया है?
DTS का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप सिस्टम। क्या होता है? डेस्कटॉप सिस्टम हमारा DTS का फुल फॉर्म होता है। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता देना चाहूँ, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और यहां पर ई लगाया है तो ई कॉमर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। यहां से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा ईमेल का फुल फॉर्म। देखिए अभी मैंने ऊपर ही बताया था, आगे ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं सर MS वर्ड MS एक्सेल की थ्योरिकल क्लास लाइए। कोई भी क्लास देखिए थ्योरिकल लाने के लिए मैं रेडी हूँ। बस आने वाला जो एग्जाम होगा मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आप लोगों के लिए थ्योरिकल क्लास लाऊं और अच्छा कंटेंट देने की, और अच्छे क्वेश्चन और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूं, और साथ साथ में रीजनिंग और मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या होता है ENIAC का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ ENIAC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बताइए। मुझे थोड़ा सा इसमें शंका है कि कैलकुलेटर था कंप्यूटर में, इसको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप इनको मिस मत करिए, स्किप मत करिए, क्लास को पूरा देखिए। तो फैक्स का फुल फॉर्म होता है हमारा फैक्सीमाइल ऑटोमेट जेरोक्स। क्या होता है? जेरोक्स। क्या होता है? फैक्सीमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड। क्या होता है? फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। क्या होता है? फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड हमारा फ्लॉप्स का पूरा फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोन एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, फोटोन। ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया? फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन हमारा फोटोन का फुल फॉर्म होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हेल का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है हेल का फुल फॉर्म? हाई लेवल लैंग्वेज हमारा हेल का फुल फॉर्म होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा उसमें पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल राइट आंसर है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IBM का फुल फॉर्म होता है, कई बार मैं आपको क्लास में बता चुका हूं, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। IC का फुल फॉर्म बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा IC का फुल फॉर्म होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद IP का फुल फॉर्म कई बार मैं आपको ये भी बता चुका हूं। तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड है। यहां से कम नहीं तो 1 से 2 नंबर आपके पक्के होने की संभावना है अगर क्वेश्चन इनमें से आए, क्योंकि संभावना है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, इसलिए इनकी आने की संभावना ज्यादा बनती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ISH का फुल फॉर्म क्या होता है? ISH का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। क्या होता है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे हमारा ISH का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे हमारा इसका फुल फॉर्म होता है।
बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप डेली हमारे व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, उसकी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आपसे बस मैं यही सहयोग चाहता हूँ कि आप भी हमें सहयोग करें। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट था LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क था, और LDU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? LDU का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। क्या हो जाएगा? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट हमारा LDU का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। लिस्प का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिस्ट LISP का फुल फॉर्म हो जाएगा लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? लिस्ट प्रोसेसिंग। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, इनके आने की बहुत संभावना बनती है। आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो क्लास को पोस्ट करके नोट भी कर सकते हैं। तो लिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा LLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LLL का फुल फॉर्म होता है लो लेवल लैंग्वेज। क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज LLL का फुल फॉर्म होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। हमारा बिल्कुल राइट आंसर सही है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पॉइंट है हमारा MOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MOPS का फुल फॉर्म है, सॉरी दोस्तों, MOPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MOPS का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? MOPS का फुल फॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये हमारा MOPS का फुल फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले फुल फॉर्म की तरफ। MPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो MPU का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें से 70% क्वेश्चन ऐसे हैं, 70% फुल फॉर्म ऐसे हैं जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो MPU का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, एडमिट कार्ड आ चुके थे, सबने देख लिए थे, 16 से पेपर स्टार्ट हैं। तो आप लोगों से मैं कहूँगा जाने के पहले आप लोग एक बार पूरी फुल फॉर्म शॉर्टकट की इन लोग को देख लें। नेटवर्किंग के जितने भी टॉपिक हैं उनको ऊपर से एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लें। अगर आपने पूरा थ्योरी वाइज पढ़ा होगा, अगर ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। NICNET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NICNET का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ठीक है, NICNET का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर हमारा OMR का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा PC डॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? PC डॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PC डॉक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? पर्सनल
कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा पीसी डॉक का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वह हो जाएगा पी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म तो आपको याद ही हो गया होगा, अगर आप हमारे क्लास पर डेली होते होंगे। कम से कम 50 से 60 ऐसे फुल फॉर्म हैं जो मैंने आपको यूज कर करके उनको बता कर आपको मैंने याद करा दिए होंगे। रोम का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी है, बस पी लग गया है आगे तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट रोम का अभी ऊपर ही आपको बताया, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। स्नोबॉल का फुल फॉर्म, स्नोबॉल क्या है दोस्तों आपको बताना है। स्नोबॉल एक लैंग्वेज है, आपको मालूम होना चाहिए, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो स्नोबॉल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक। क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये हमारा स्नोबॉल का फुल फॉर्म हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्नोबॉल का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यूपीएस का फुल फॉर्म। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, भाभी बहुत पिछले पेपर में भी पूछा गया था शायद। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिटैरेक्टेबल पावर सप्लाई। क्या होता है? यूनिटैरेक्टेबल पावर सप्लाई, ये हमारा यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को पुश करके इसको नोट कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? VDU का फुल फॉर्म होता है हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU का फुल फॉर्म होता है। अगला फुल फॉर्म देखते हैं, VLSI का फुल फॉर्म। ये मैंने कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए बोला था। बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जो मैं पूछता हूँ टाइप करने के लिए आंसर पूछता हूँ, बहुत से स्टूडेंट बताते हैं और बहुत से स्टूडेंट नहीं भी बताते हैं। जो बताते हैं उनकी तैयारी इसका मतलब अच्छी चल रही है, आप लोगों की भी चल रही होगी। ये क्वेश्चन आज जो मैंने आपको बताए हैं इनको देख के आपको बहुत से क्वेश्चन आते भी होंगे फुल फॉर्म, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए होंगे आपके लिए। तो उन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए और उनको एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। जहां तक है मैं इन क्वेश्चन को बार बार इसलिए दोहराता हूं एक क्वेश्चन को, ताकि आपके माइंड में यहीं कैप्चर हो जाए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तब आप डायरेक्ट उसको क्वेश्चन को देखकर आंसर टिक कर दें। यहां पर क्वेश्चन है VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछना चाहूंगा कि VLSI का प्रयोग कौन सी जनरेशन में किया जाने लगा था, वह आपको टाइप करके बताना है, ठीक है। VISL का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर WAN का फुल फॉर्म पूछा गया है। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा WAN का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका? WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड एरिया। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड एरिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। WWW के जनक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है हमारा DTP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो DTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग हमारा DTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है शायद। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा RPG का फुल फॉर्म क्या होगा? RPG का फुल फॉर्म हो जाएगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या हो जाएगा? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर हमारा RPG का फुल फॉर्म हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, नहीं इसके दो क्वेश्चन और हैं अभी लास्ट में। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह हो जाएगा प्रोग्राम का वह समूह जिसमें
दस्तावेजों का पूरा सेट होता है वह कहलाता है। तो प्रोग्रामों का वह समूह जिसमें दस्तावेजों का पूरा समूह होता है वह सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी, कई क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। बहुत से फुल फॉर्म जो नए थे अभी तक पूछे नहीं गए हैं, उनके आने की संभावना थी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।